तो ये मेरा चौथा दिन है जिसमें मैं आपके से अपने रिसेंट या फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स के बारे में बात करने को कहा गया है। तो मैं आपसे एक ट्रैवल्स के बारे में बताऊँ जिससे मैंने अपनी कन्वर्सेशन करी थी। मैं पिछले साल 2023 में जून में गोवा गया था, जो कि एक अकेला ट्रैवल करने गया था। इस ट्रैवलिंग में सबसे ख़ास ज़्यादा बात ये थी कि मैं अपनी जो ख्वाहिश थी हवाई जहाज़ में जाने की, उससे मैंने वो करा था। तो मैंने पहली बार टिकट बुक कराया और यहाँ से मुरादाबाद से सीधा एयरपोर्ट दिल्ली गया बस में बैठ के, और फिर वहाँ से मैंने मेट्रो के ज़रिए एयरपोर्ट पहुँचा, और फिर वहाँ से मैं कम से कम मेरी फ़्लाइट में 4 या 5 घंटे का टाइम था। तो वहाँ मैंने पूरा एयरपोर्ट का जायज़ा लिया, लेकिन वो एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं वहाँ घूम नहीं पाया सही से, लेकिन वहाँ बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी और बहुत सी चीज़ें बहुत ही आउट ऑफ द लीग थी, मतलब बजट के बाहर थी, हमारी औकात के बाहर थी। वहाँ भी एक कॉफ़ी अगर जो तुम्हें यहाँ 50 रुपये की मिलती है, सॉरी 10-20 रुपये की मिलती है, वो वहाँ कॉफ़ी 250 रुपये की मिल रही थी। इतनी लूट थी वहाँ पर। अगर इसका एक्सपीरियंस मैं आपको वहाँ शेयर करूँ तो ये कुछ ऐसा था जैसे कि अमीरों का, गरीबों का तो वो कोई लेना देना ही नहीं था। तो जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पर गया था तो वहाँ पे जाते ही मेरे 2000 रुपये उठ गए थे। सोचो अब गरीब लोग अगर वहाँ जाना चालू कर दें तो क्या होगा। हमें कम से कम एयरपोर्ट पे घूमने के लिए ही कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी क्रेविंग चीज़ें होती हैं कि आपको मुंह में देख के पानी आ जाए। बाहर से आप अगर अंदर नहीं जाएंगे तो बाहर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको लूटा जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। लेकिन असल चीज़ तो अंदर है, वहाँ के शॉपिंग मॉल्स, और फिर तुम्हारी वो बच्चों की खेलने की चीज़ें, और फिर ऐसी ऐसी लुभावनी चीज़ें जिसे देखकर आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो एक हमारा एक शोरूम होना चाहिए, यहाँ एक कमरा होना चाहिए, और फिर हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे वो होना चाहिए। वहाँ आपको लूटने के लिए एक एक अच्छे अच्छे तरीके दिए गए हैं ताकि आपसी के जेब से सारा पैसा खींच लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप बड़े क्लास से हो या फिर हाई क्लास से हो तो आपके लिए वहाँ कोई पैसा खर्च करना कोई बात नहीं है। लेकिन एक मैं मिडिल क्लास होने की वजह से एक 2 कॉफ़ी और एक तुम्हारा बिस्कुट वही इतना महंगा पड़ गया कि 2000 रुपये उठवा दिए उन्होंने मेरे वहाँ पे। लेकिन हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार था, खूबसूरत जगह थी। आप वहाँ जाओ, टहलो, घूमो। एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आप पूरा दिन भी लगा दोगे तो घूम नहीं सकते। फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट जब 4 बजे थी कि वहाँ से उड़ने के बाद मैं 2 घंटे बाद गोवा पहुँचा। गोवा से उतरने के बाद ही मैंने देखा कि अब जाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई ट्रैवल की वो थी जानकारी इतनी और ना ही वो कुछ वो थी। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे फ़ोन करके किसी ने बताया कि आप वहाँ से एक बस कर लो, जो बस सीधा कलंगुट आती है। तो मुझे बस तो नहीं मिली, लेकिन हाँ एक लोकल बस मिली मुझे आगे चलकर, जो कह रहे थे कि हम कलंगुट जाएंगे। तो उसने मुझे 10 रुपये में कलंगुट उतार दिया। देख के हैरानी हुई कि 10 रुपये का टिकट, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था। वो ऐसे ही था जैसे कि हमारा, अगर आप मुरादाबाद में रहते हो तो जाओ जिससे जैसे इंदिरा चौक, बस इतनी दूर था। उन्होंने 10 रुपये लिए बस वाले ने और मुझे वहाँ उतार दिया। फिर मैंने वहाँ से दूसरी बस का टिकट लिया। उस बस का टिकट था 60 रुपये। 60 रुपये से जब मैं वहाँ पहुँचा, क्या नाम है उसका, दूसरी जगह, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। वो कुछ ऐसा ही था, चलो छोड़ा, हमें कुछ नहीं लेना। वहाँ पहुँचने के बाद पहुँचा तो फिर वहाँ मुझे तीसरी बस करनी पड़ी। उस बस का भी टिकट 10 रुपये का था। फिर वहाँ से मैं पहुँचा कलंगुट मार्केट। वहाँ से फिर मुझे घर नहीं मालूम था कहाँ था, बहुत बड़ी जगह थी, चौराहा था, वहाँ पे एक चर्च था बहुत बड़ा। अब मैंने फ़ोन करा वहाँ पे साजिद भाई को, हमारे वो हैं जीजा जी। तो फिर उन्हें फ़ोन करने के बाद वो मुझे लेने के लिए आए। वहाँ वो कम से कम आने में उन्होंने 10-15 मिनट लगा दिया। वहाँ इतनी गर्मी थी, ठंड के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीने निकल रहे थे आदमी का। आदमी मैं वहाँ 5 दिन रहा था, मेरा गोरा रंग काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि काला सिका हुआ कबाब, जब मैं यहाँ मुरादाबाद में वापस आया था। तो यहाँ वहाँ पे एक माहौल जो खुला हुआ है, तो जितने भी लोग वहाँ पे हैं सब काले हो जाते हैं। अंग्रेज़ भी अगर आते हैं तो वो गोरे तो होते हैं, तो लेकिन वो पीले पड़ जाते हैं, काले तो नहीं होते। काले या उनके चेहरे पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो वहाँ मैंने 5 दिन बिताए। जिस मकसद से मैं गया था वो कर भी नहीं पाया मैंने वहाँ पैराग्लाइडिंग या समुद्र के एडवेंचर्स। तो वहाँ 5 दिन बिताने के बाद मैंने अपना जो प्लान सेशन था वो वहाँ बेकार गया मेरा। जिस मकसद से गया था वो हो नहीं पाया, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे बारिशें पड़ी, पूरे 5 दिन वहाँ पे बारिशें पड़ी थी। 1 या 2 दिन तो मेरा बिल्कुल सही गुजरा, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग एजेंट की जो करा था वो पूरा बस से गया था। लेकिन हाँ, बूंदाबांदी होती रही। अब जब हम गोवा में गए थे तो वहाँ पर आप
बूंदों का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एक जो दूसरा दिन बारिश हुई थी मैं पूरा दिन बारिश में ही भीगा था। और हाँ, बारिश में भीगने का सबसे मज़ा जो आया था वो था बीच पे। बीच पर आप जाओ, बारिश में भीगो, है उसका कुछ अलग ही स्वैग था। तो वो पूरा करने के बाद 5वें दिन से मुझे बोरियत होने लगी, क्योंकि जो हम फ़न एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए आए थे वो हमें करने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से समुद्र में जाने को मना कर दिया था और जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब मैं उसके नज़दीक गया था तो समुद्र की आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि उसकी लहरों की आदमी दूर से देख कर डर जाए, इतनी ख़तरनाक आवाज़ें थी। लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता था किया मैंने। और फिर दूध सागर भी गया, वहाँ पे मैंने देखा है, लेकिन वो भी बारिश की वजह से बंद था। लेकिन देखने में उस खूबसूरत था, लेकिन उसमें बादलों की वजह से वो सही से देख नहीं पाया। आते हुए मैंने क्या करा है, सबसे बड़ी गलती ये कर दी, मुझे जल्दबाजी में मैंने जनरल, वो क्या कहते हैं उसे, जनरल ट्रेन से आया, जो कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। इतनी खचाखच ट्रेन भरी हुई थी कि पैर रखने को सही से जगह नहीं मिल रही थी। अगर टॉयलेट में भी जाना पड़ रहा था तो आसमान में लटक के जाना पड़ा था। अगर आपने जनरल वार्ड में ट्रेनिंग करी हो, जनरल वार्ड क्या कहते हैं उसे, हाँ जनरली है, अगर आप में उसमें गए होगे तो आपको पता होगा कि ट्रेन में अगर टॉयलेट तक भी जाना हो तो कैसे जाना हो। ऊपर स्पाइडरमैन बन के चलना पड़ता है आपको, लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के, यानी ज़मीन पर पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती है। समझ लो जो ऊपर की बर्थ मुझे मिली थी तो वो पूरी मेरी थी, लेकिन जब लोग बढ़ते गए तो ऐसी जगह हो गई कि बैठने के बाद दूसरों को अपनी गोद में बिठाना पड़ रहा था। इतनी ख़तरनाक स्थिति थी। वहाँ से उतरने के बाद बड़ा सुकून मिला मुझे। दिल्ली में उतरते ही मैं जब बाहर निकला तो टीटी वाले तो आते नहीं है जनरल में, क्योंकि इतनी भीड़ में वो कहाँ आएंगे। तो बाहर उतरते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोला अपना टिकट दिखाओ। और अच्छा वो मैंने टिकट फेंका नहीं, अगर फेंक देता तो मुसीबत में आ जाता। मैंने टिकट दिखाया और फिर वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर दिल्ली में घूमा, हर जगह देखी मैंने। फिर वहाँ से आके मैंने एक एसी वाली बस का ढूंढना चालू करा, लेकिन वो बस मुझे कहीं मिली नहीं। फिर वहाँ एक बड़ा स्टेशन था, तो वहाँ बैठ के मैंने चाय वो जो भी हो सका खाया पिया। वहाँ से एक बस मिली मुझे जो कि मुरादाबाद जा रही थी, सस्ती थी। मैंने वो बस ली और 2 ढाई घंटे में मुरादाबाद आकर